एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर नियली सबको बताता है कि यहाँ इस ट्रेजर के 4 हिस्से होंगे क्योंकि इस फॉर्मेशन को उसी ने ब्रेक किया है। फायर गॉड पैलेस का होली सन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है चाहे ट्रेजर के 3 हिस्से हों या 4, वो तैयार है। दूसरी तरफ डीमन सेट का होली सन भी बात मान जाता है। साथ ही वो नियली के पास आकर उसके टैलेंट की तारीफ करता है। वो नियली को अपना फॉलोअर बनने के लिए कहता है लेकिन नियली इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे अकेले घूमना पसंद है और वो होली सन का फॉलोअर नहीं बन सकता। ये सुनकर डीमन गॉड सेट का होली सन नाराज हो गया था और गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करके सीधा दरवाजे के अंदर चला जाता है। बाकी सभी लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं उन पर बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक होने लगते हैं। सब इन अटैक से बचते हुए आगे बढ़कर एक पोर्टल में एंट्री कर लेते हैं। अगले ही पल वो एक खाली और पत्थरों से भरे स्पेस में पहुंच गए थे। वहां उनकी नजर एक फॉर्मेशन पर पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और सब खुश हो गए थे, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि ट्रेजर्स के बाहर एक पावरफुल फॉर्मेशन लगा हुआ है। डीमन क्लैन का होली सन नियली से पूछता है कि क्या वो इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता है। नियली कहता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही मिस्टीरियस है और इसे ब्रेक करने में 2-3 महीने लग सकते हैं। थंडर डीमन गॉड सेट का एल्डर इस पर बेसब्र हो गया था, लेकिन होली सन नियली को फॉर्मेशन को समझाने और ब्रेक करने का तरीका बताने के लिए कहता है। तभी कुछ लोग फॉर्मेशन के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर स्पिरिचुअल स्टोन के पावरफुल अटैक्स होते हैं और एक स्पेस क्रैक से ओपन होता है, उन्हें निगल जाता है जिससे वो लोग गायब हो गए थे। ये देखकर नियली शॉक हो गया था और बताता है कि ये फॉर्मेशन शैडो गॉड पैलेस के बाहर लगे 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन जैसा ही है, बहुत ही डेंजरस और पावरफुल। डीमन गॉड सेट का होली सन फिर भी फॉर्मेशन को ब्रेक करने का रास्ता ढूंढने के लिए और लोगों को अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है। शियाओ यू और वू याजी को अंदर ढकेला जाता है। हालांकि वो याजी डर जाता है, नियली उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि वो जल्द ही आएगा। इसके बाद थंडर डीमन गॉड सेट का एल्डर भी अपने लोगों के साथ आगे बढ़ता है और येमो और उसके लोग भी उसके पीछे आते हैं। नियली भी जाने की तैयारी करता है, लेकिन डीमन गॉड सेट का होली सन उसे रोककर पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। नियली जवाब देता है कि वो बस फॉर्मेशन को समझने के लिए थोड़ा नजदीक जाना चाहता है और वो आगे बढ़ जाता है। होली सन सोचता है कि वो नियली को 2 मील्स तक कंट्रोल कर सकता है और वो उसके हाथ से भाग नहीं सकता। इसी बीच नियली येमो के पास पहुंचता है और अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए उससे बात करता है। वो येमो से कहता है कि अगर येमो उसकी मदद करे तो फॉर्मेशन से बाहर आने के बाद वो उसे आधा ट्रेजर दे देगा। येमो ट्रेजर को पोलाइटली रिफ्यूज करते हुए सीधा पूछता है कि वो कैसे मदद कर सकता है। नियली कहता है कि वो डीमन गॉड सेट के होली सन को कुछ देर रोके ताकि नियली फॉर्मेशन के अंदर जा सके और उम्मीद करता है कि बाद में येमो उसे शैडो गॉड पैलेस से बाहर निकलने में भी मदद करेगा। येमो मान जाता है। नियली के अंदर जाते ही डीमन गॉड सेट का होली सन उसे रोकने की कोशिश करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन येमो बीच में आकर होली सन के पेट में एक पंच मारता है जिससे वो पीछे हट गया था। और अब होली सन येमो को धक्का देता है और पूछता है कि वो नियली की मदद क्यों कर रहा है। येमो जवाब देता है कि डीमन गॉड सेट के लोग जो भी करें, फायर गॉड सेट के लोगों को तो रोकना ही पड़ेगा और वो नियली को पकड़ने नहीं देगा। होली सन को शक होता है कि इन दोनों के बीच कोई डील हुई है। येमो कहता है उसने होली सन को रोक दिया और अब वो यही कल्टीवेशन करेगा। इसी बीच होली सन नियली के पीछे भागता है। वहीं दूसरी ओर वो याजी और शियाओ फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे। वो याजी को लगता है कि हर जगह एक जैसी है और वो हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए हैं। तभी उसे एहसास होता है कि शियाओ मिसिंग है और वो उसे ढूंढने लगता है, ये सोचकर कि शियाओ के पास बहुत सारे ट्रेजर्स थे और वो कहाँ चला गया। लेकिन दूसरी ओर शियाओ को तो किसी अननोन पर्सन ने पकड़ लिया था जिसने उसका मुंह दबा रखा था, जिससे शियाओ घबरा गया था, मगर असल में ये पर्सन नियली था। नियली ने शियाओ को चुप कराया था ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। उसी वक्त डीमन गॉड सेट का होली सन वहां से गुजरता है जो नियली को ढूंढ रहा था और गुस्से में चिल्ला रहा था कि लड़के अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें शैडो गॉड पैलेस से बाहर निकलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। ये बोलकर होली सन आगे चला जाता है। इधर ये सब सुनकर नियली हंसने लगता है। नियली शियाओ को समझाता है कि वो दोनों इजीली शैडो गॉड पैलेस से बाहर निकल सकते हैं, बस तुम मुझे फॉलो करो। नियली अपने स्पेशल टेक्निक से सेफ रास्ते को ढूंढ लेता है और वो शियाओ से कहता है
है कि तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ, जहां मैं पैर रखूं तुम भी वहीं पैर रखना और मुझे फॉलो करना। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो दोनों एक सीक्रेट ट्रेजर रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे ट्रेजर्स होते हैं और शायू ये देखकर एक्साइटेड हो गया था, लेकिन नियली की नजर तो एक रेयर डिवाइन इल्यूजन पर्ल पर थी, जो एक एंशिएंट ट्रेजर है। ये पर्ल इतना पावरफुल है कि इसे कोई भी अपने से भी पावरफुल एनिमी को इल्यूजन में ट्रैप किया जा सकता है। नियली शायू से कहता है कि वो दूसरे ट्रेजर कलेक्ट करे। वहीं नियली खुद उस पर्ल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पर्ल एक डेंजरस इल्यूजन क्रिएट करता है जहां हर तरफ आग होती है और उस पर्ल को पकड़ने में नियली को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नियली अपने डिवाइन आइज का यूज करके पर्ल को लोकेट करता है और फाइनली नियली उस पर्ल को अपने माउंटेन एंड रिवर डिवाइन मैप में ट्रैप कर लेता है, जिसके बाद नियली बाकी ट्रेजर्स को भी अपने मैप में कलेक्ट कर लेता है। और आगे बढ़ने पर नियली को वहां पर एंशिएंट पिलर्स भी दिखाई देते हैं जहां मिलियंस ईयर ओल्ड इंस्क्रिप्शंस होते हैं। नियली सोचता है कि मैं इन्हें बाद में डिकोड करूंगा और अभी इन पिलर्स को भी मैं अपने मैप में एब्जॉर्ब कर लेता हूं। इसीलिए नियली तुरंत ही उन सब इंस्क्रिप्शंस पिलर्स को अपने मैप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी उसे सामने एक छोटा सा पैलेस दिखाई देता है जो एग्जैक्टली शैडो गॉड पैलेस जैसा ही लग रहा था। नियली उसे भी अपने मैप में डालने की कोशिश करता है, जो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आखिरकार वो सक्सेसफुल हो जाता है और पूरे पैलेस को अपने रिवर एंड माउंटेन मैप में डाल देता है। लेकिन इस प्रोसेस में उसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी। नियली थकान की वजह से वहीं लेट जाता है। तभी शायू उसके पास आकर कहता है कि इतने सारे ट्रेजर्स लेने के बाद भी शैडो गॉड पैलेस का सोल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जिस पर नियली भी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ इन ट्रेजर से भी ज्यादा पावरफुल और रेयर ट्रेजर है। हमें उन ट्रेजर को ढूंढना चाहिए। इसीलिए वो दोनों उन ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोग दिखते हैं जिनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा था और तभी हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जिसने उन लोगों पर अटैक कर दिया था और ये डीमन गॉड सेक्ट से बिलोंग करता है। वो गुस्से में कहता है कि जो भी शैडो गॉड पैलेस में आएगा वो मारा जाएगा और फिर वो डीमन उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब वो खतरनाक डीमन जिसने अपना डिमोनिक ऑरा पूरे तरह से फैला दिया था, जिसे देखकर सब लोग डरकर भागने लगे थे, वो कहता है कि शैडो गॉड पैलेस के सारे ट्रेजर्स अब उसके हैं और आज कोई भी लेकर नहीं जा पाएगा। वो 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ देता है, जो उसका पावर दिखाता है। दूसरी तरफ नियली और शायू आगे बढ़ रहे होते हैं जब उन्हें एक डार्क कलर का मिस्टीरियस रेड लैंप दिखाई देता है। वो उसे पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो लैंप उनसे भाग रहा था और आखिरकार नियली के माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर चला जाता है। नियली शॉक रह गया था और मैप के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो लैंप गायब हो चुका था। वो फायर गॉड से कहता है कि वो केयरफुल रहे। अचानक पूरे पैलेस में एक बड़ा प्रेशर महसूस होता है। नियली समझ जाता है कि किसी पावरफुल डीमन ने 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। वो शायू को जल्दी से अपने मैप के अंदर भेज देता है और खुद भागने लगता है। पैलेस कोलैप्स हो रहा था और डीमंस के डिसिपल्स भी मारे जा रहे थे। नियली येमो को मिलता है और दोनों मिलकर भागते हैं। येमो उसे हेल्प करने को तैयार था। वहीं वुयाजी बहुत गुस्से में था और सोचता है कि नियली ने ही शायू को छुपाया है। वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और इसी बीच डीमन गॉड पैलेस का होली सन भी गुस्सा था और सोचता है कि सब ट्रेजर्स चले गए हैं। तभी उसके मास्टर आ जाते हैं। मिंग को एक अजीब फ्लेम की फीलिंग होती है और वो उसे लोकेट करता है और टच करता है, लेकिन फ्लेम इतना डेंजरस होता है कि उसे अपना हाथ काटना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाता। वो गुस्सा होकर सब डीमंस को धमकी देता है कि अगर कोई भागना चाहता है तो अपनी स्पेस रिंग देकर जाए। शाओयू नियली और येमो को देखता है और वो नियली से ट्रेजर मांगने लगता है। नियली कहता है कि कोई ट्रेजर नहीं मिला और पैलेस कोलैप्स हो गया। शाओयू हाफ ट्रेजर या डीमन सेक्रीफाइस टेक्निक मांगता है, लेकिन नियली मना कर देता है और कहता है कि शाओयू मर चुका है और वो ट्रेजर उसी के पास था। और वो कहता है कि अगर शाओयू उसे रोकता है तो वो उसे लड़ने के लिए भी तैयार है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड